वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे आप सभी लोग? चलिए हम लोग कर लेते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय शिवाय नमः प्रकृति पते। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक रखने वाले हैं कि आपको आपकी लाइफ में जिस सफलता का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस स्टेबिलिटी की आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में कब तक आने वाली है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में सक्सेस, आपकी लाइफ में कब तक आ जाएगी। तो ये 2 कार्ड मैंने निकाल दिए। आज 2 पाइल्स लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वाली पाइल्स है, पहला है मैन होल्डिंग अ हार्ट और सेकंड आ रहा है डोर टू रोमांस। क्या बात है भाई, दोनों जगह हार्ट आ रहा है। वाह, दोनों जगह रोमांस आ रहा है। तो देखिए आज की हम लोग की रीडिंग किस तरह से खुशनुमा होने वाली है। पहला है 9 नंबर, दूसरा है 6 नंबर। ये भी ब्यूटीफुल नंबर की एनर्जी आ रही है। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप चुनिए और रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड आया है यहाँ पर द मैन होल्डिंग अ हार्ट। इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में फैमिली, अपना प्यार, अपना इमोशन, इन सब के बीच में आप झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप अपने लव लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों के होते हुए आप कहीं तो कहीं उतना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आप इमोशनल बहुत वीक होते जा रहे हैं। तो और आपका जो पर्पस है, लाइफ का पर्पस है, वहाँ पर आप अपने लाइफ में इन सब चीज़ों के बीच में यदि बैलेंस बनाकर चलते हैं तो आप अपने लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, सफलता है, वो सब बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से जितना प्यार करता हूँ, शायद आप अपने फैमिली से बहुत दूर होते जा रहे हैं या दूर रहते हैं, या आपकी फैमिली आपसे दूर रहती है। इसलिए ये कार्ड आया है कि यहाँ पर ये 9 नंबर मतलब मंगल की ताकत। और देखिए चारों ओर फ्लावर खिला है, इंसान के हाथ में हार्ट है। इसका मतलब है कि वो अपने कंफर्ट जोन में आना चाहता है, अपने फैमिली के साथ रहना चाहता है, अपने फैमिली से प्यार शो करना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है, वो अपनी फैमिली के कितने अवेयर है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए कितना अवेयरनेस है। वो अपने फैमिली को ये सब चीज़ बता के रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने लिए पहले सबसे पहले कंफर्टेबल हो जाइए, अपने इमोशन को अपने हाथ में लेकर आइए। साथ में यहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने लव को एक्सप्रेस कीजिए। और जब ये आप करेंगे तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी और सक्सेस ज़रूर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपकी फैमिली है, आपका लव है या आपका परिवार है। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने परिवार से क्यों दूर हो रहे हैं। तो आपकी स्टेबिलिटी कब तक आ जाएगी, अपने परिवार के साथ आप कब तक रहेंगे, कब आपका परिवार आपके साथ मिलेगा। तो ये रिलेशनशिप जो इतना स्ट्रांग है, इतना प्यारा है, तो ये कब तक एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला कार्ड आ गया है 10 स्टार का। ओके ओके, क्या बात है, द स्टार एंड द हर्मिट का कार्ड एक साथ। क्या बात है, द एम्परर एंड द क्वीन, क्वीन के साथ एम्परर का आना, और ये इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब यदि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें गुजर के गई हुई हैं। यहाँ आप जो स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, जो एक सफलता की चाह रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि आपने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस से आप गुजरे हैं और अब आपको थकान आ गई है। अब आप चाहते हैं कि आप रुके, थमें और आपको आपका परिवार मिल जाए, उसका साथ मिल जाए, आपको आपके जॉब में इतनी ग्रोथ मिल जाए, या अपने बिजनेस कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिल जाए कि अब आपकी लाइफ
स्टेबल हो जाए। तो यहाँ मेरे को इस कार्ड के लेकर ये कार्ड बिल्कुल मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये कार्ड आना मतलब है कि आप बहुत सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। आप अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, इस दुविधा की लड़ाई लड़ रहे हो यहाँ पर, और आप अपने जितने भी तत्व हैं उन सबको बैलेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही शो किया जा रहा है कि ईश्वर का सपोर्ट आपके साथ है, आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आप एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जो इंट्यूटिव पावर आ रही है वो बहुत सारी आपने डेवलप कर ली है, बिल्कुल बैलेंस बना लिया है। और साथ में आप अपनी लाइफ में एक आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, अंतर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ से कुछ हटकर करना चाहते हैं। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपका अब अपना मन को आपने शांत करना स्टार्ट कर दिया है। उस उथल पुथल से, उस आंधी तूफान से निकलने के बाद अब आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो, अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, चाहे वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड हो। इस धरती पर आप क्यों आए हो ये आप समझना चाहते हो। अब आप सोल पर्पस पे काम करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप मटेरियल गेन, मन की शांति और सीधे से पॉजिटिविटी की तरफ ये आप निकलना चाहते हैं। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में एक मानसिक स्थिरता आ जाए। जो मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक मेंटल बैलेंस लाना चाहते हैं। जो थक गया है, दिमाग आपका थक गया है, काम कर करके थक गया है। अब यहाँ पर यदि मैं इसके साथ ये देखूँ, हर्मिट का कार्ड देखूँ, तो दोनों के दोनों आपके मेजर एरकना के कार्ड हैं। इसका मतलब है कि आप बहुत दिनों से, बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं अपने परिवार से कब मिलूँ, अपने प्यार से कब मिलूँ, अपने बच्चों से कब मिलूँ, अपने परिवार के साथ कब वक्त बिताऊँ। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि अब आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक स्थिरता आ जाए और आप उतना ही देखिए जितना आपको ज़रूरत है। अब आप अपने अंतर मन में एक जो दुविधा चल रही है, एक जो आपकी लड़ाई चल रही है अपने अंतर मन में, उसके साथ आप रहना चाहते हैं। आप अपने लिए कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, अपने लिए कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। यहाँ मुझे ये लग रहा है कि अब आप अकेलेपन में रहकर कुछ अपने लिए इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत है। यदि आप अकेले में ही ज़्यादा सोचेंगे, परेशान होंगे, तो मे भी आप अपने लिए कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अभी अभी बहुत सारे उथल पुथल से या चैलेंजेस से यहाँ पर होकर गुजरी हुई है। सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप आत्मचिंतन का रास्ता खोजना चाहते हैं, आप आत्म मनन करना चाहते हैं, आप अपने अंदर से कुछ आंसर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि खुद को आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप जो अब थके हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आप परिवार के साथ रह के कुछ वक्त बिताना चाहते हो, परिवार के साथ रहना चाहते हो, और जो इतनी लाइफ में व्यस्तता थी उससे आप बहुत थके हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतना पैसा भी हो कि आप लोगों को डोनेट कर सको। अपनी लाइफ में आप एक होल्डर बनना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड, मतलब यहाँ पर एक कन्या राशि भी आ रही है, मेष राशि भी आ रही है, पेंटिकल से रिलेटेड भी है, अर्थ साइन भी है यहाँ पर काफ़ी। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ निर्णय लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आप अभी निर्णय की अवस्था में नहीं पहुंचे हैं, पर आप निर्णय लेना चाहते हैं अपने लाइफ का, अपने लाइफ को होल्ड में लेके आना चाहते हैं, अपने लाइफ को खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ के खुद मालिक बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चारों दिशाओं में आपको नज़र आए कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, और आप सबको गाइड करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आना चाहते हैं, जोश के साथ, उमंग के साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप इतना धन कमाएं कि आप डोनेट भी कर सके, आप लोगों को बांट सके, जो ज़रूरतमंद है उनकी आप हेल्प भी करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, पर अकेले नहीं। अब आप परिवार का सपोर्ट चाहते हैं, अब परिवार के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, परिवार का आप साथ चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप एक निर्णय लेने वाले हैं, साथ में एक बिजनेस प्लान का, परिवार के साथ मिलकर कुछ आप नया कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं,
जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। यदि कोई वाइफ है तो हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा, यदि कोई हस्बैंड है तो वाइफ का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, इसके पास दोनों एनर्जी होती है। फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस होता है, एक विजन होता है इनके पास एक दूरदृष्टि होती है काम करने की, सोचने की, निर्णय लेने की। क्योंकि इनके अंदर एक साहस भी है, तो एक कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड भी इनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। क्योंकि एक रानी होती है, रानी कैसी होती है, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना जानती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में जो निर्णय लेने वाले हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्ड आपको यस बता रहे हैं, यस आप ये कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत आपको सक्सेस मिलेगी, आप वेल्दी भी बनोगे, हेल्दी भी बनोगे, खुश भी रहोगे, कम्युनिटी के साथ रहोगे। बस यहाँ पर हो सकता है कुछ विचार का भेद हो सकता है, कुछ विचार विमर्श में थोड़ा सा आपको यहाँ सजगता का परिचय देना होगा। मे बी आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे हो सकता है कि कुछ मन मुटाव हो सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ आपके इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका आज ये सोल पर्पस चालू हो रहा है। तो हम सोल कार्ड निकालते हैं और देखते हैं आपके अंदर कौन सी स्टेबिलिटी लाने के लिए किन किन तत्वों का होना ज़रूरी है। फिर से मैं कह रही हूँ, स्टेबिलिटी लाने के लिए किन किन तत्वों का होना ज़रूरी है। अब वो हम देखते हैं। यदि आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बार बार कार्ड आ रहे हैं, मेरे को शफल नहीं करने दे रहे हैं। ओके, लव की रिलेशनशिप में लव का कार्ड, ग्रेट। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सब जगह प्यार बिखेरिएगा, सब जगह सब में प्यार का वास रखिएगा। सबको एक भाव से, समभाव से देखने की ज़रूरत है। साथ में एम्पैथी का कार्ड भी आ रहा है। और यहाँ पर ये कहा रहा है कि आप जितनी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अब आगे आने वाली है, आप जो डिसीज़न लेने वाले हैं, तो आपको सभी साइड को, सभी डायरेक्शन को देखकर विचार विमर्श करके ही निर्णय लेना है। यदि आप अकेले निर्णय नहीं ले रहे हैं तो किसी का सपोर्ट आप ले सकते हैं। यस, अब आप फ्रीडम चाहते हैं क्योंकि आप थक गए हैं, लोगों के बातों से थक गए हैं, ओवरलोड से थक गए हैं, वही काम करके अब आप बोर हो गए हैं। तो आप चाहते हैं कि कुछ नया करें, कुछ पावरफुल करें, कुछ अच्छा प्रपोजल आपके हाथ में आ जाए जिसको कि आप एक क्रिएटिव रूप से, एक हैप्पी के रूप में आप आगे बढ़े, और लेकिन उसकी बागडोर आपके हाथ में रहेगी। तो ये कार्ड कहता है यस, ऐसा ही होगा। बस आप जब आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको डर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एम्परर का कार्ड और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लेकिन बाई चांस आपको किसी भी चीज़ में यदि फियर फील होता है, डर फील होता है, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दे ऐसी चीज़ों से जो चीज़ सही है। तो इससे आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अपने जो सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार के पास साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार से प्यार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। जब हम सब में अपने आप को देखते हैं तो हमें ना कोई छोटा दिखता है, ना कोई बड़ा दिखता है, ना हमें गुस्सा आता है, ना हमें भेदभाव होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब आप अपने अंदर एक प्यार का वास लेके आने वाले हैं, परिवार के साथ रहने वाले हैं, परिवार के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं, परिवार के साथ फाइनेंशियल भी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये सारी संभावनाएं पूरी हो सकती हैं। बस देखिए, सब में प्यार देखिए, सारी बातों को, सिचुएशन को समझिए, फ्रीडम आपके साथ है। यदि डर लगता है तो एक्नॉलेज कर लीजिए और आप फियरलेस हो जाइए। चलिए कृष्णा जी से हम पूछ लेते हैं, आप अपनी जल्दी से स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे तो और आपको क्या करना होगा। हम कृष्णा जी से भी पूछते हैं, कृष्णा जी प्लीज़ गाइड मी। ये कार्ड, 2 कार्ड आ गए। डिवाइन दर्शन, तो आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं। आप थोड़ा सा डिवाइन दर्शन कीजिए, थोड़ा सा, और डिवाइन भी आपके लिए वर्क कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो है डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है। और ये स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो, परिवार के साथ चाहते हो, अपने फैमिली के साथ चाहते हो, तो यस,
कृष्णा कह रहे हैं ये सब जल्दी ही मिलने वाला है आपको। मेक द राइट चॉइस। लेकिन आप जो काम करना चाहते हैं, जो चुनना चाहते हैं, वो सही काम चुनिए, ठीक है। उसमें कुछ भी आप जल्दबाजी में नहीं चुनना, प्यार से चुनना, सोच समझ कर चुनना और अपनी लाइफ में ग्रोथ करना। न्यू क्रिएशन, यस, न्यू बिगिनिंग तो हो ही रही है आपकी लाइफ में, तो न्यू क्रिएशन का कार्ड है। कृष्णा कह रहे हैं कुछ नया सोचो, प्लान बनाओ और उस पर काम करो। यूर विल बी आंसर। आपको जल्दी ही सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। कृष्णा कह रहे हैं आप जो मेरे को पुकार रहे हो, मैं वो सुन रहा हूँ, मैं बिना सुने नहीं हूँ उस सब बारे में, मैं सुन रहा हूँ आपको। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, मतलब आप खड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, सोच समझ के निर्णय लेना। अपने इनर ब्यूटी शाइन की तरफ थोड़ा ध्यान दो। जो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हो वो कर पाओगे, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। स्टार सीड वही होता है जो बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजरता है, अपने एक्सपीरियंस नए इकट्ठे करता है, फिर कुछ नया स्टार्ट करता है, लोगों को जॉब देता है, कुछ ग्रोथ करता है, कुछ नया क्रिएट करता है, लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू लेके आता है। तो वो आप हो, वो आप हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है स्टे कनेक्टेड विद इन और इनर ब्यूटी शाइन। तो आप खुद समझ गए होंगे कि आपको अपने अंदर झांकना है, अपने आप से मिलना है, पीसफुल माइंड में जाना है। अपने अंदर जो भी परेशानियाँ, जो भी ट्रबल, ये सब जो भी उठाक पटक चल रही है, उन सबको आप शांत कर दीजिए। सेटिस्फेक्शन लेकर आइए, प्यार लेकर आइए और अपने काम में बहुत फोकस लेके आइए। तो ये बहुत जल्दी आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ यदि मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ ग्रोथ करने वाले हैं, आप अपने फैमिली के साथ रहने वाले हैं और बहुत प्यारी लाइफ जीने वाले हैं। बस सोच समझ कर निर्णय लेने की ज़रूरत है और प्रेजेंस ऑफ माइंड में आना है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जो भी दूसरा कार्ड चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी सेकंड पाइल चुनी है डोर टू रोमांस, इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ नया क्रिएशन करने वाली, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ब्यूटीफुल होगा, एनलाइटमेंट टाइप का होगा। कुछ नए डोर ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, कुछ रैम्बो जैसे कि जैसे देखिए चारों ओर फिजाओं में प्यार महकेगा, या आप अपने लाइफ को किसी टाइप के बंधन से मुक्त करके अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चारों ओर फ्लावर है, जिस तरह से प्यार है, तो आप सबसे पहले अपने इनर हीलिंग की तरफ ध्यान देंगे। तो आप यहाँ पर जो किसी भी टाइप की जो एडिक्शन है आपकी लाइफ में, या कोई एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपके लाइफ में नए प्लेस में जाने का कुछ हो रहा है, तो यहाँ ये कार्ड मुझे ये शो करता है कि ये लाइफ कोई नए डोर, नए अपॉर्चुनिटी, नए चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रही हैं। क्योंकि डोर टू रोमांस मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉसमिंग चेंजेस होने वाले हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आने वाला है और आपको यहाँ पर अपने पर्सनल इंटेंशन को एक आशावादी के रूप में आपको बाहर लेकर आना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने आप पर फोकस कीजिए कि आप एक बहादुर इंसान हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप एक फोकस्ड पर्सन हैं, सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं। आप अपनी लाइफ को नई जर्नी की तरफ बहुत क्रिएटिव रूप से लेकर जाएंगे, पावरफुल रूप में लेकर जाएंगे और यहाँ पर जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है वो बहुत सुंदर रूप से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास पावर है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या आ रही है और आपकी लाइफ में कौन सी स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी के बाद क्या आपको सक्सेस मिलने वाला है क्या। तो चलिए हम लोग टैरो कार्ड से देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी स्टेबिलिटी आ रही है, कौन से सक्सेस आ रहे हैं। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मेरा गला थोड़ा ना खराब हो गया है। ओके, या यू आर अ मैजिशियन, यस। अरे वाह, पहले वाले की भी रीडिंग देख सकते हो, उसमें भी हर्मिट का कार्ड है। यस,
इसीलिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, थक गए हैं। यह वाओ, ब्यूटीफुल चार मेजर एरकाना। पहली रीडिंग भी आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो बहुत सारे उलझनों से होकर गुजर रही थी, बहुत काम की बोझ से होकर गुजर रही थी, कई सालों तक इतनी मेहनत की है, लोगों के पीछे से वार सहे हैं आपने, पीछे से लोगों के ताने सहे हैं, पीछे से लोगों की साजिशें सही हैं, और जितना काम कर करके आपसे इतना मेहनत कराया गया, इतना मेहनत कराया गया कि कोई पूछो नहीं, कभी आपने अपना ध्यान तक नहीं रखा, इतना आप पर आपने अपने लिए मेहनत की है, अपने परिवार के लिए मेहनत की है। इसलिए यहाँ पर ये कार्ड आपने चुना है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड अपना सेल्फ लव के लिए बताता है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बताता है, अपने आप से प्यार करने के लिए ये कार्ड बताता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप एक बुद्धिमान, एक ज्ञानी पर्सन के रूप में आप उभरने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नॉलेज आने वाला है, और छोटा मोटा नॉलेज नहीं, हो सकता है कि आपने जो बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं वो ओपन हो जाएंगी आपकी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये एक गुरु की राशि का भी एक बोधन होता है। साथ में यहाँ मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपके हाथ में ईश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी है। अब आपको आपकी जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो सारे पूर्ण रूप से जागृत हो रहे हैं। आपका अचेतन मन अब जागृत हो रहा है, जिसके कारण आपको इंटेंशन, आपको जो इंट्यूटिव पावर है आपकी, वो काफ़ी जागृत हो रही है। अब आपके पास सारे टूल्स आ गए हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, आपके अंदर इमोशन है, आपके अंदर विचार विमर्श करने की ताकत है, आपके अंदर डिसीजन लेने की ताकत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। अब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आप लेकर आए हैं, और ये सब आपने लाया है नॉलेज के साथ। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, या बहुत सारे लोगों आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज किए हैं। आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, जिसके कारण अब आप बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो डोर टू रोमांस, यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो आप उस मैजिक वॉन्ड का यूज़ कीजिए। आप अपने लिए कुछ अच्छे मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप अपने लिए कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे लिस्ट बनाइए जो आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं? फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, या आध्यात्मिक जगत पे जाना चाहते हैं, अपने लिए कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हैं, तो यस, ये टाइम आ गया है अपने बारे में जानने का। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने लव लाइफ के, अपने लव पार्टनर के पास पहुंच जाएं, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आने वाले बहुत जल्दी आप अपने परिवार से मिलने वाले, अपने लव पार्टनर से मिलने वाले, आप अपने रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। आप जिस फैमिली से इतना प्यार करते उस फैमिली के पास जाएंगे, और एंजल्स का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी, कोई टेंशन नहीं लेना। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बेतहा प्यार करता है, आपके बच्चे आपको बेइंतहा प्यार करते ही, वाह, इसके साथ ये भी कार्ड, आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है। यदि यहाँ पर कोई जेंट्स दिख रहा है तो वाइफ, और यदि कोई वाइफ दिख रही है तो जेंट्स। तो मतलब आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, पूरा इमोशनल है। साथ में आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि कब आप घर आएंगे, कब हमसे मिलेंगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, तो वो बहुत जल्दी कर लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि गुड न्यूज़ आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने ही वाली है। तो ये मुझे बहुत अच्छी रीडिंग लग रही है आज की, दोनों कार्ड्स की रीडिंग। यस, ये कार्ड्स आ गए हैं। हैप्पीनेस, यस, आप अपने हैप्पीनेस, लोनलीनेस, हर्मिट का कार्ड और लोनलीनेस का कार्ड, ये दोनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपको अकेले में रहकर थोड़ा अपने लिए सोचना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, पर आपको इसलिए अब स्टेबिलिटी चाहिए कि आपकी लाइफ में आपके पीठ पीछे हमेशा आपके लिए कोई साजिश रची जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी हमेशा दूसरों लोगों को दे दी जाती है, आपका जो अप्रिसिएशन है हमेशा दूसरों लोग ले लेते हैं, या आपका रिवॉर्ड दूसरे लोग आके ले जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि आपके फ्रेंडशिप में से ही कोई लोग हैं जो आपके साथ
ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे लोगों को अपने फ्रेंडशिप से दूर रखना है जो आपके लिए एनिमी का काम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि लाइफ में खुशी होना चाहते हैं तो एक अकेलेपन का सहारा लीजिए, थोड़ा अकेले रहिए और अपने बारे में सोचिए और ऐसे लोगों के ग्रुप में जाइए जो आप जैसे ही हैं। यहाँ ऑनेस्टी का कार्ड ये बताता है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप और हमेशा अपने आप से ही एक्सपेक्ट करते, ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते, बल्कि आप लोगों को सर्विस बहुत प्रोवाइड करते हैं। यदि लोगों को कुछ नहीं आता तो आप लोगों को तुरंत सिखाने चले जाते हैं, लोगों को हमेशा अपना सपोर्ट देते हैं, लोगों की ग्रोथ में अपना सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ ये कार्ड ये बताया जा रहा है कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने आप को नर्चर नहीं करेंगे तो आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि एक मास्टर नंबर है, आपके नॉलेज का नंबर है। इस समय आपको कुछ अपने सोल पर्पस की तरफ, कुछ नॉलेज की तरफ, अपने फैमिली की तरफ जाने का टाइम है। ब्यूटीफुल अबंडेंस का क्लास, ब्लेसिंग्स का, डिवाइन ब्लेसिंग, योर कॉल विल बी आंसर्ड, सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इसका मतलब है कि अब आप जो चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है। कृष्णा आपको सब कुछ देने के लिए आ गए हैं। You receive abundance, you will receive abundance. Yes, खुशियाँ मिलने वाली हैं, प्यार मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, आपकी फैमिली का, ईश्वर का, हर चीज़ ब्लेसिंग और फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। यहाँ तक कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि यस, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। यहाँ पर जो आप तकलीफ से निकले, देखिए एनवी के कार्ड के साथ साथ ये भी कार्ड आया है। तो आप लोगों की ईर्ष्या के कारण, कोई प्रॉब्लम के कारण आपको जो परेशान किया गया, आपका नाम खराब किया गया, या आपको जॉब से निकाला गया, या आपको बहुत सारी तकलीफ़ें दी गई हैं, तो यहाँ ये कार्ड ये कहा जा रहा है कि व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प एंड द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। जल्दी ही आपके लिए कोई हेल्प आ जाएगी, लेकिन पुकारना तो आप ही को पड़ेगा। कृष्णा कह रहे हैं कि बिल्कुल चेंज मत करो, कुछ चेंज हो जाएगी, जगह चेंज होने वाली है। और आपको हमेशा मैं सुनता हूँ, आपकी प्रेयर को सुनता हूँ, आपको समझता हूँ, आपको देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पुराना टाइम ख़त्म हो चुका है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, और अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप जितनी भी प्रार्थना मेरे से कर रहे हैं, मैं सब सुनता हूँ, आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ। हेल्प इज़ ऑन द वे। यस, आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं कृष्णा से, कृष्णा बहुत जल्दी आपको आंसर देने वाले हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, ऐसा कृष्णा कह रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। सरेंडर, देखिए लास्ट वाला कार्ड के नीचे सरेंडर का कार्ड। सरेंडर तो करना पड़ेगा, और ये जो पुरानी जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके पास आ रहे हैं। आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन बन रहे हो आप, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग आना मतलब क्या बात है। ये कार्ड आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए ब्लेसिंग्स, कृष्णा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। और ये एक छोटी सी रीडिंग है, देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर इन शॉर्ट में ये कहूँ तो आपको आपकी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अपने आप पर काम कीजिए, थोड़ा सा अकेले में रहिए और अपने आप को ढूंढिए, अपने आप की कमज़ोरियों को ढूंढिए और उस कमज़ोरियों को ठीक करके उस सकारात्मक रूप में, पॉजिटिविटी में लेकर जाइए, जो आपकी ग्रोथ में आपकी सहायक बनेगी, आपकी स्टेबिलिटी में आपकी सहायक बनेगी। कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने लोगों के धोखे इतने ज़्यादा मिले हैं ना कि कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया है। तो उस कॉन्फिडेंस को पहले डेवलप कीजिए, और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट रीडिंग में।